अनदर वीडियो एंड रिसेंटली मैंने एक शो देखा हुआ एंड आई थिंक वी नीड टू टॉक। सो प्राइम वीडियो पे मैंने स्टार्ट किया था कोलैब ट्राइब। आई नो बहुत सारे गंदे रिव्यूज आए थे बट मेरे पास कुछ देखने को था नहीं एंड मुझे कुछ लाइट इजी ऐसा चाहिए था जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो मैंने सोचा एक एपिसोड तो देख ही लेते हैं यू नो। एंड ओ माई गॉड इतना गंदा शो है, इतना गंदा है कि वी नीड टू टॉक अबाउट इट। सो बेसिकली कोलैब ट्राइब जो है जो मुझे समझ आया है, यहाँ पे मैं कोई सत्य वचन हरिश्चंद्र नहीं हूँ जो मैं बोलूँ वो सही हो, पर जो मुझे समझ आया मैं वो बताऊंगी। सो बेसिकली इसमें 5 लड़कियां इन्फ्लुएंसर है। सबसे पहले अलाना पांडे है जो कि चंकी पांडे के जो भाई है उनकी बेटी है, यानी अनन्या पांडे की कजिन है। जो सयारा मूवी आई थी उसमें उसका नाम क्या था, आहान पांडे, उसकी बहन रियल सिस्टर है अलाना पांडे। एंड आई थिंक वो काफ़ी फेमस है। अगर आप यू नो एक्टिव हो इंस्टाग्राम इन सब पे तो कभी ना कभी वो आपके फीड पे आ गई होगी। आइवर उसका हस्बैंड है, अभी उसका बेबी भी हुआ था। सो वो सबसे ज़्यादा फेमस है। सो उसने और एक हार्दिक जवेरी करके एक बंदा है, वो भी लॉस एंजलिस में रहता है एंड आई थिंक ही इज़ द वन जिसने सारा पैसा डाला ये कोलैब ट्राइब को बनाने के लिए। सो उन लोगों ने 5 लड़कियां बुलाई इंडिया से, वन बीइंग ये अलाना पांडे जो ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस उसके फॉलोवर्स हो गए ये वो, और बाकी 4 लड़कियां। तो उसमें एक लड़की है सृष्टि पोरे, उसका कोई कनेक्शन नहीं है बॉलीवुड फैमिली से बट शी इज़ वेरी रिलेटेबल। उसके सब कम फॉलोवर्स है बट फिर भी काफ़ी लोग उसे लाइक करते हैं। उसको ग्रुप का बच्चा टाइप ऑफ दिखाया है कि वो कुछ भी बोल लेती है एंड देन शी गेट्स अवे विद इट, क्योंकि लोगों को पता है कि शी डजंट मीन इट बाय हार्ट एंड वो काफ़ी सॉफ्ट भी है अलाविया जाफरी, ये जावेद जाफरी की बेटी है। इसका नाम इतना हार्ड है, मुझे लिटरली वीडियो बनाने से पहले एक बार देखना पड़ा था कि कैसे याद रखूंगी मैं। एनीवेज उसका भी फैशन सेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा बट वो बाकी लोगों को पूरे शो में स्नेक बोल रही थी पर मुझे वो थोड़ी सी डाइसी लगी। मैं बताऊंगी बाद में कौन मेरा फेवरेट है क्या है। सो वो हो गई जावेद जाफरी की बेटी। आजकल उसका जो भाई है वो बॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ में आ रहा है, दे प्यार दे 2 में भी उसका भाई है। सो या वो थोड़ा यही है बॉलीवुड से कनेक्टेड ये वो। उसके बाद है अरियाना गांधी, ये भी आई थिंक बॉलीवुड से कनेक्टेड नहीं है। सो सृष्टि और जो अरियाना है वो बॉलीवुड से कनेक्टेड नहीं है बट वो अपने टैलेंट के बेसिस पे इधर आई है कि यू नो जो ये हार्दिक था उसने इन लोगों की प्रोफाइल डिस्कवर की, देखा इनमें टैलेंट है। सो ही डिसाइडेड चलो मैं इनको LA में बुलाता हूँ, सारा चीज़ पेड ये वो एंड देन मैं इनकी कमाई से खुद कमाऊंगा, मतलब इनको इतना केपेबल बनाऊंगा और फिर उसमें से कमीशन लूंगा। बेसिकली दैट्स द होल शो। इसमें एक न्यू एडिशन होता है जो हमने देखा कि उसका नाम भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, रुको एक सेकंड, उसका नाम है अल्फिया जाफरी। तो ऐसा कुछ दिखाया, शायद उसके पापा बहुत ही फेमस बॉलीवुड राइटर है जो ये हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, ये जितनी भी नंबर 1 वाली मूवीज है सब में इन्होंने राइटिंग की हुई है। सो बेसिकली ये 5 लड़कियां हैं। तो अलाना इसमें बार बार उसको CEO बोलते हैं और वो इन सारी लड़कियों से जस्ट बिकॉज वो सक्सेसफुल भी है और वैसे भी वो काफ़ी टाइम से कर रही है। सो वो और जो ये हार्दिक है इन्होंने मेन ये सारा खड़ा किया है। सो ऐसा दिखाता है कि LA में इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट हाउस लेके रखा है, बहुत एस्थेटिक ये वो, और इन गर्ल्स का काम है एज इन्फ्लुएंसर वहाँ जाओ, जितना कंटेंट बन सकता है बनाओ एंड देन गेट फेमस, गेट ब्रांड डील्स। जितना वो कमाएंगे उतना ही ये कोलैब ट्राइब कंपनी कमाएगी। सो दैट इज द होल जिस्ट ऑफ इट। और ये कंपनी उनके सारे खर्चे, क्रेडिट कार्ड, कपड़े, शॉपिंग सब वो करवाएगी, बदले में उनको बस अपना कंटेंट पोस्ट करना है, विच साउंड्स वेरी ईजी राइट। आई मीन मुझे अगर कोई बोले चलो मैं तुम्हें फ्री में LA में लेके जाता हूँ, तुम्हारा खाना पीना बिजनेस क्लास टिकट सब पेड है, वहाँ जाके भी तुम्हें काम में क्या करना है, बस कंटेंट शूट करना है। सो आई बी लाइक ओके इजी। बट मैंने देखा शो में आगे जाके कि रियली कभी कभी इतना बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है समझ नहीं आता कि क्या पोस्ट करे क्या नहीं। एनीवेज सो फर्स्ट एपिसोड देखा, मुझे इतना मजा नहीं आया, वाज लाइक या व्हाटएवर छोड़ दो। बट फिर 2-3 दिनों बाद मैं दोबारा बोर हो गई एंड आई वाज लाइक चलो अभी स्टार्ट कर लिया है तो यू नो कंटिन्यू ही करते हैं। मैंने ले लिया था छोटू सा ब्रेक क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो बोरिंग हो रहा है, कौन ही सुनेगा। पर फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जज नहीं करते, चाहे कोई ना भी देखे, मुझे पता है मेरी फैमिली वाले लोग देखते हैं। सो उन्हें बता दूंगी इस शो के बारे में। सो ओके मैंने 5 लड़कियों को इंट्रोडक्शन दे दिया। सो बेसिकली शो में यही दिखा रहे हैं कि भाई बार बार उन लोगों की लड़ाइयाँ हो रही है, वो बार बार सारी लड़कियों को डांट रहे हैं कि भाई तुम अपना कंटेंट नहीं बना रही और कोई बना रही कोई नहीं बना रही और वो अपना बेस्ट नहीं दे रहे और ऐसे ही बस स्टोरी चलती रह रही है। तो जैसे कुछ पंगे
पंगे इस मूवी में, आई मीन इस सीरीज में ये थे, जैसे एक पंगा हो गया था कि रूम को लेकर, तो ये जो विला था उसमें 4 ही बेडरूम थे और एक जो था वो लॉन्ड्री के वहाँ पे जैसे सर्वेंट रूम होता है वहाँ पे एक छोटा सा बेड था और ऐसे था, तो ऑब्वियसली उस छोटे पे तो किसी को नहीं जाना था। तो इसमें जो अल्फिया करके लड़की है वो सबसे न्यू आई है और उसके बिल्कुल 0 फॉलोवर है और फिर भी उसको यहाँ पे ले लिया था। सो उनका मानना ये था कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम हमारी कंपनी 0 फॉलोवर वाले लोगों को भी एकदम हाइट्स तक लेके जाती है। सो इट वुड बी अ गुड चैलेंज कि भाई लोगों के लिए भी, दिखाने के लिए भी और हमारे लिए भी। और अल्फिया वैसे थोड़ा बहुत तो बॉलीवुड एंड ऑल से कनेक्टेड है ही, बट उसकी भी स्टोरी है। सो उसकी स्टोरी ऐसा है कि उसको बचपन से डायबिटीज़ है, आई थिंक एस्थमा है, एंड देन उसका डिवोर्स हो गया था 21 में, उसने किसी से शादी की एंड देन शादी के लाइक सारी रस्में हुई, शादी हुई, रिसेप्शन भी हो गया और रिसेप्शन पे उसे रियलाइज़ हुआ कि शिट मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तो फिर उसने डिवोर्स ले लिया। तो 21 के एज पे, अभी वो 23 की होगी शायद, बट 21 के एज पे ही वो डिवोर्सी का टैग लग गया उस पर। तो ऑफकोर्स शी हैज़ गॉन थ्रू सो मैनी थिंग्स एंड देन फैमिली में इशूज आते उसकी वजह से बदनामी है वो वरेवर। तो वो जो थी वो अलविया जाफरी से पहले पहुंच गई थी। तो उसने बोला मैं पहले आई हूँ, सबने अपने कमरे लिए हुए थे कि भाई ये कमरा मेरा होगा, और अलविया जो मुंबई में बैठी थी वो कहती कि भाई मैं पुरानी हूँ और मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, तो मैं तो वो सर्वेंट वाला जो सबसे छोटा रूम है वहाँ पे तो मैं एडजस्ट हो ही नहीं सकती, या तो तुम चिट्ठी उछालो या तो कुछ भी करो। एंड देन इन लोगों का सबसे पहले से ये झगड़ा स्टार्ट हो गया था। अल्फिया कह रही थी कि भाई जो पहले आया वो लेगा, इट हैज़ टू बी फेयर एंड एवरीथिंग। तो इसमें इन्होंने 2 एपिसोड निकाल दिए एंड ऑनेस्टली अगर मैं अपनी राय दूँ तो मुझे लगता है आई डोंट नो, आई मीन अगर मैं अल्फिया की तरफ से देखूँ तो शी हैड अ पॉइंट कि मुझे डायबिटीज़ है, रात को मुझे घबराहट होती है, मैं उठ जाती हूँ, तो मुझे इंजेक्शन मारने के लिए आई नीड स्पेस एंड देन ये भी फेयर नहीं है कि उसके 0 फॉलोवर है वो, कि कंपनी ने खुद डिसाइड किया है कि भाई हमें दिक्कत नहीं है 0 फॉलोवर वाले लोग को लेने में, तो इट्स नॉट हर फॉल्ट कि भाई उसको इस चीज़ की वजह से कोई नीचा दिखाए। बट अगर मैं अल्विया होती तो फिर मुझे समझ आता कि भाई मैं पुरानी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं पुरानी दोस्त हूँ इन लोगों की, कि या तो इन लोगों को फेयर करना चाहिए था कि भाई चिट्ठी उछाल लो या ये वो, और या तो फिर मतलब आई डोंट नो, कि मुझे तो बुरा लगता अगर मुझे लास्ट में ऐसा रूम देते, तो उसका कोई वीज़ा इशू हो गया था इसलिए वो 2 या 3 वीक लेट चल रही थी। सो एनीवेज आई डोंट नो, उन्होंने आई थिंक जो अल्फिया थी उसने सबसे पहले बड़ा वाला अच्छा वाला रूम ले लिया, और फिर जब अलविया आई इन लोगों की और लड़ाई हुई ये वो, तो फिर अल्फिया वाज लाइक कोई ना लड़ो मत, मैं चली जाती हूँ उस कमरे में। तो ये एक वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दिखाया था। आप मुझे बताना, आप इस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं आप क्या करते हैं, आप छोड़ते हैं अच्छा वाला कमरा या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स अपने कमरे को लेकर इतनी पर्टिकुलर हो जाती है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट था आई थिंक ये जो अलविया थी वो एक तो आई लेट, और वो हर चीज़ में कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, अच्छे से सब नहीं हो रहा, बस हवा में है, बोल रहे हो कंटेंट पोस्ट करो, बट एक प्रॉपर वो नहीं दिया जा रहा कि स्कोप गाइडलाइंस ये वो वरेवर। तो जैसे इन लोगों का प्लान था कि ये जो कोलैब ट्राइब है उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें आई थिंक बहुत कम फॉलोवर है, 2000-3000। सो उनका प्लान था कि हमारी जो ये एजेंसी का अकाउंट है हमें इसको भी बढ़ाना है, सो लेट्स डू अ फोटोशूट ये वो। तो फोटोशूट में इन लोगों ने डिसाइड किया हमारा डेनिम ऑन डेनिम लुक करेंगे। उसमें भी सबने पहले हाँ बोला, बट फिर अलविया उसको ऐसा हो रहा था ओ मुझे अपना लुक अच्छा नहीं लगा, मैं इसको पोस्ट तो नहीं करूँगी, स्टोरी डाल दूंगी ज़्यादा से ज़्यादा ये वो। तो काफ़ी लोगों को हो रहा था कि भाई इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही वरेवर। उसके बाद आई थिंक और एक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऐसा कुछ था कि जैसे जो सृष्टि और अल्फिया है वो अच्छे दोस्त बन गए थे, और सृष्टि वैसे भी छोटी बच्ची है, ऐसे ही सबके साथ मस्ती वस्ती करती रहती है ये वो। तो ये लोग एक बार बहुत बड़ी कैंपिंग ट्रिप पे गए थे, ऑलमोस्ट $30,000-35,000 स्पेंड कर दिए थे हार्दिक ने, और वहाँ पे उनका प्लान था कि बढ़िया ग्रुप में घूमेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, कॉन्टेंट बनाएंगे, क्योंकि ग्रुप वाला कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा चलता है। एंड वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया कि जैसे सृष्टि जो है वो विवान, मैं नाम भूल गई, अरे ये इसके बेटे का नाम क्या है, ये जो मलाइका अरोरा खान का बेटा है, आई थिंक विवान ही है, विवान निहान, मैं नाम भूल गई, चलो जब मुझे नाम याद आएगा मैं यहाँ पे लगा दूंगी, निहान विवान, शायद मुझे अब तक नाम याद था, बट एनीवेज। तो वहाँ पे वो ट्रिप पे लाइक सृष्टि बोलती है कि वो निर्वाण, आई थिंक निहान
निर्वाण, ओके अभी के लिए हम निर्वाण लेके चलेंगे। तो वो सृष्टि कहती है कि निर्वाण आ ही रहा है तो उसको चलो हम बोलते हैं भाई वो एग्स ले आए। और अल्फिया इतना चिढ़ गई, वो उस पर चिढ़ गई, मैंने तुझे सुबह से समझाया, कल भी तू मुझे समझा लाइक कल भी मैंने तुझे समझाया, आज भी तू उसका नाम लिए जा रही, 5 बार तूने उसका नाम ले लिया, ये वो। तो सृष्टि वाज लाइक, एक तो सबके सामने उसने उसको डांट दिया एंड सृष्टि वाज लाइक मैं तुझे चिढ़ा नहीं रही थी कि भाई नॉर्मली एग्स लेने की बात हुई, वो आ रहा था तो इसलिए मैंने बोला कि भाई वो ले आएगा जैसे। एंड देन अल्फिया रोने लग गई, उसको इतना एंजाइटी अटैक आ गया ये वो। तो उसने अपने तरफ से ये बताया कि भाई मैं इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि एक तो ऑलरेडी उसने सृष्टि को काफ़ी बार बोल दिया था, 5 बार, कि भाई उसका नाम मत ले मत ले मत ले, और फिर भी सृष्टि ले भी थी जैसे। और इसको दिक्कत ये थी उसका नाम लेने से क्योंकि जैसे इसका डिवोर्स हुआ है तो इसके 3 लड़के अच्छे दोस्त थे, तो 2 के साथ तो यू नो हाउ बॉलीवुड में मीडिया ये वो होता है, कोई ना कोई अफवाह फैल जाती है वो, तो उन दोनों के साथ ये अफवाह फैल गई कि भाई इसका इसके साथ चक्कर था, इसके साथ चक्कर था, तो उसकी वजह से उसकी वो दोस्तियाँ टूट गई कि भाई यू नो डिफरेंसेस आ गए। उन लड़कों के माँ बाप ने बोल दिया भाई मत बोलो, भाई अफवाहें फैल रही, आगे जाके दिक्कत आएगी ये वो ऐसे। तो उसको था कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड है कि भाई वो नहीं चाहती कि भाई इसका नाम इससे जुड़े, फिर लोगों को इनके बीच में कुछ ऐसा लगे और फिर उसकी ये भी दोस्ती टूट जाए कि भाई ये एक ही उसके पास बेस्ट फ्रेंड है। तो उसकी भी बात सही है, बट देन अगर आप वो एपिसोड देखोगे वो इतना ज़्यादा रोना धोना करती है सबके सामने, इतना चिल्लाती है, और सृष्टि वाज लाइक इट्स ओके मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है वो, बट बेचारी वो भी रोने लग जाती है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो, अगेन यू नो सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती है कि अगर मैं अल्फिया होती तो मुझे लगता मैं सही हूँ कि भाई मैंने इसको बोला मेरी उंगली मत कर, फिर भी ये कर रही है। पर अगर मैं सृष्टि होती तो मैं ये भी समझती कि भाई सबके सामने इतना इंसल्टिंग लगता है, यू नो 15-20 लोग हो ये वो। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे जो अलाना थी, अलाना पांडे, उसकी मम्मी आई हुई थी डियाना पांडे, तो सबसे बड़ी तो वो है, तो वो उसको समझा सकती थी कि अरे बेटा यू नो रो मत, क्योंकि वो इतना ज्यादा रो रही थी ये वो। बट उसकी मम्मी पता नहीं किसी के साथ वो छोटे से स्कूटर में गोल गोल चक्कर मार रही थी, तो ये मुझे बहुत ही स्टूपिड और मतलब अजीब लगा कि उसकी मम्मी को भी तो पता ही होगा यहाँ पे क्या चल रहा है, बट वो अपनी मस्ती में ही है। सो दैट वाज समथिंग वियर्ड। और आई नो काफ़ी शो के आसपास कंट्रोवर्सी है, बट मैंने किसी को ये कंट्रोवर्सी रेस करते हुए नहीं देखा। सो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको भी मेरी तरह ये खुजली है कि उसकी मम्मी ने क्यों मदद नहीं की, सो आप कमेंट में लिखना कि भाई क्यों डियाना, क्यों तुमने मदद नहीं की है। उसके बाद बेसिकली यही है, 2-3 एपिसोड में ये लोगों को सॉरी बोलती रह जाती है, और फिर लोगों को भी ये हो जाता है कि यू नो एक तो इसका नेचर भी ऐसा है कि भाई इसको बात बात में बातें बुरी लग जाती है, इतनी सेंसिटिव है। और ये अल्फिया का ये कहना है कि भाई मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ है, भाई कोई लोग स्ट्रांग होते हैं, मैं नहीं हूँ, ये वो वरेवा, और बार बार मैं चली जाऊँगी, मैंने गलती कर दी हाँ आके, ये वो वरेवा। उसके बाद इन लोगों को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लैक्मे के साथ इनका कोलैबोरेशन होगा, और पूरे एलए और मुंबई में इनके बड़े बड़े वो लगेंगे, क्या कहते हैं बोर्ड्स, कौन सा बोर्ड कहता है, होर्डिंग्स और ये वो। तो अगेन कन्फ्लिक्ट आता है, बाकी लड़कियां कहती है कि भाई इसका 0 फॉलोवर है, भाई इसको नहीं मतलब आना चाहिए। वैसे अल्फिया जो है स्टार्टिंग में उसने कहा था कि भाई मुझे कुक बनना है, फेमस कुक, और मुझे कुकिंग पसंद है, भाई मैं वो वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो ओह मैं ये भी बताना भूल गई, तो अलाना पांडे फैशन ये सारा कंटेंट करती है, अल्फिया भी वैसे तो फैशन और ये सभी, सॉरी अल्फिया नहीं, अलाविया भी फैशन और ये सब करती है, सृष्टि पूरी भी फैशन और ये सब ही करती है। वैसे तो अरियाना गांधी थोड़ा म्यूजिक और इन सब में है, सृष्टि पूरी का खुद का एक ब्रेकफास्ट क्लब करके बिजनेस भी है, अलाविया का भी बिजनेस है, आई थिंक क्लोथिंग का है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। एंड इसका था कि कुकिंग, तो इन लोगों को ये था कि भाई कुछ डिफरेंट फील आएगी तो वो यू नो एज अ कंटेंट क्यूरियोसिटी में हेल्प करेगा। सो इन्होंने इसको लिया था, बट यहाँ जाके इसके नखरे है, ये कह रही भाई मुझे सिर्फ कुकिंग नहीं करना, अगर मैं कुकिंग करूँगी तो मैं इसमें ही रह जाऊँगी, मैं चाहती हूँ मुझे सब करना है, लाइफस्टाइल फैशन ये वो। तो इन लोगों का ये भी चल रहा था कि भाई तुमने बोल के कुछ आई थी, अब यहाँ आके तुझे करना ही नहीं है, और ये फिर अपने अकाउंट में कुछ पोस्ट करने के लिए मैं सोच रही हूँ मैं क्या डालूँ मैं ये वो ऐसे, तो वो भी चल रहा था। उसके अलावा जो मैं कह रही थी कॉन्फ्लिक्ट आया वो यही था कि जब ये लैक्मे की अपॉर्चुनिटी आई, बाकी लड़कियों को हो रहा था कि यू नो हम 3-3 4-4 साल से इस इंडस्ट्री में है, हमने सबसे पहले जो हमारा ब्रांड कोलैबोरेशन था वो या तो फ्री में किया, जैसे बार्टर होता है कि यू नो हम आपका पोस्ट करेंगे, तुम बदले में हमें फ्री प्रोडक्ट दे दो, ऐसे ऐसे करके। तो अभी ये लैक्मे के साथ पैसे भी अच्छे मिलने वाले थे, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप इमेजिन करो। आई थिंक इसके ये जो अल्फिया ने जब पोस्ट करना स्टार्ट किया था उसके आई
आई थिंक 5,000 या उतने सब्सक्राइबर हो गए थे, और आई थिंक 6,000, पहले 3,000 हो गए थे, फिर 6,000 हुए, और फिर वो सारे फॉर सम रीजन सब्सक्राइबर लूज होके 3,000 हो गए थे। सो अगेन बाकियों का कहना हो रहा था कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, भाई इसको फ्री में ही मिल जाएगा, और फिर इसको इसकी वैल्यू नहीं है। और आई थिंक अगर मैं उस टेबल कॉन्वर्सेशन में होती मुझे भी बुरा लगता कि भाई इसने किया क्या है कि भाई इसको सब मिल रहा है। बट देन अलाना टुक द डिसीजन कि भाई नहीं, इसको लेते हैं, क्योंकि फिर अगर इसको नहीं लेंगे तो एक तो भैया इसको लाने का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि ये तो उन्हें पता ही था कि भाई इसका जीरो फॉलोइंग और ये सब है। और फिर इनको ये भी दिखाना था कि भाई देखो हमारी एजेंसी कोई जीरो वाले, इतने डाउन वाले बंदे को भी इतना ऊपर लेके जाते ही, वट। तो उसने उसको भी कर दिया। सो आई होप अब तक आप लोग अभी भी मेरे साथ इस स्टोरी में जुड़े हो। तो इसके बाद लास्ट में बेसिकली ये दिखा देते हैं कि जो हार्दिक है वो इन सारी लड़कियों पे गुस्सा हो जाता है कि भाई मैं तुम्हें खर्चा दिखाऊं, लाइक बेसिकली खर्चे के लिए नहीं, बट ये है कि भाई तुम लोग कंटेंट ही नहीं कर रहे। अरियाना गांधी ने अपना म्यूजिक वीडियो बनाया था, वो इतना गंदा था। एंड देन सृष्टि और अलाविया अपना सीरियस ही नहीं ले रहे थे, वो कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे थे। अलाना मेहनत कर रही थी, बट उसका भी मतलब ऐसे ही चल रहा था कि भाई वो सक्सेसफुल है, पर वो बाकियों में वो चीज़ ला नहीं पा रही थी। सो अगेन ये गर्ल्स मनी नहीं बना रही थी। सो हार्दिक वॉज लाइक यू नो व्हाट, मैं तुम लोगों को वापस भेज दूंगा, तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं आई है, और ऐसे करके ये खत्म हो गया। और ये थी सीरीज। एंड ऑनेस्टली अगर मैं इसको 10 में से मैक्स दूं, मैं इसको 2 दूंगी, क्योंकि स्टोरी कुछ ही नहीं दिया, ऐसे ही कुछ भी बना दिया है। एंड अगर मेरे फेवरेट कैरेक्टर की बात करें, मुझे अलाविया का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा। लाइक अगर मुझे कोई बोले किसका तुम्हें आउटफिट वार्डरोब चुराना है, आई थिंक मैं अलाविया का चुनाऊंगी। उसके जो सनग्लासेस वो पहनती थी, उसका सारा आउटफिट, लाइक उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड इवन सृष्टि पुरे, उन दोनों का बहुत अच्छा था। सृष्टि पुरे का नेचर भी अच्छा था, लाइक काफी सबसे उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी, लाइक कोई उसे हेट नहीं करता था, तो मुझे ये अच्छा लगा था। बट अगेन अगर मैं पैसों वाइज और सक्सेस वाइज देखूँ तो आई थिंक मैं अलाना पांडे बनना चाहूंगी। उसका लुक, उसका मुझे पूरे उसमें इतना फेक ये होठों पे इंजेक्शन ये सब लग रहा था, बट लुक्स को छोड़ के जो उसने सक्सेस अचीव की है, आई थिंक मैं अलाना पांडे बनना चाहूंगी, लाइक वो मैं बनूंगी अगर मैं होती तो। एंड मुझे तो अल्फिया बहुत इरिटेटिंग लगी। चाहे मैं सेंसिटिव भी बनूं और सोचूं कि अगर मैं उसकी जगह होती मुझे कैसा फील होता ये वो, बट देन यही है ना कि एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स। एंड देन वो बार बार कहती है देखो मैं किसी को अपने डायबिटीज का नहीं बता रही है वो, और जो मेकर्स है उन्होंने भी वो वीडियो क्लिप ऐड की है जिसमें वो इतना कंप्लेन कर रही है कि हर किसी को ही बोल बोल कर रही है मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, कि भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी, इतना रोना धोना, वाइब्स इतनी बैड कर रही थी ये वो। सो आई थिंक दैट वाज माय लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर। एंड ऑनेस्टली पूरी सीरीज देखने के बाद मुझे बस एक चीज पता चली कि कभी कभी हमें ये लगता है ना कि इन्फ्लुएंसर बनना इतना ईजी है, काश मैं भी बन जाऊं ये वो, पर जब वाकई में कंटेंट बनाने की बात आती है, आई थिंक इट्स नॉट ईजी टू बिल्ड एन यू नो ऑडियंस, टू बिल्ड एन सब्सक्राइबर बेस जो आपको प्यार करे। सो या दैट वॉज माई रेंट अबाउट कोलैब ट्राइब। एंड वैसे तो बहुत सारे लोगों ने रिव्यू बनाया एंड आई एम सो लेट, बट आई होप मेरा डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा हो एंड आई विल वॉच समथिंग एल्स एंड मैं आ जाऊंगी आपको उस बारे में बक बक करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय।